बोलिए लक्ष्मी माता की जय। दिवाली में इन 7 चीज़ों को घर से बाहर फेंक दें, नहीं तो कंगाल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अथवा दिवाली से पहले इन 7 चीज़ों को अपने घर से बाहर फेंक दें, नहीं तो कंगाल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दीपावली जो है सो धन लक्ष्मी का त्यौहार है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं, विराजमान होती हैं, और हम देखते हैं कि उस दिन चारों तरफ हमारे तरफ जगमगाता हुआ एक सब वातावरण होता है, बड़ा ही खुशनुमा वातावरण होता है। इस दिन हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, गणेश जी से रिद्धि सिद्धि का भी पूजा करते हैं, शुभ लाभ की भी पूजा करते हैं। और गणेश जी जो हैं सो शुभता के देवता हैं। और गणेश जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश जी, हमारे घर में हमेशा शुभता बना रहे, लाभ होता रहे, और अशुभता और हानि जो है सो ये दूर रहे हमसे। ऐसी हमारी प्रार्थना गणेश जी से होती है। दूसरा, माता लक्ष्मी से हमारी प्रार्थना होती है कि हे मैया, हे माता लक्ष्मी, आप हमेशा अपने बच्चों पर में, अपने संतान पर में अपनी दिव्य दृष्टि बनाई रखती हैं, जिसके कारण से आप हमें धन प्रदान करें। क्योंकि इस भयंकर कलिकाल में, इस समय में धन ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जो काम मन से नहीं हो पाता है वो काम धन से हो जाता है, जो काम तन से नहीं हो पाता है वो काम धन से हो जाता है। इसलिए आप हमें धन प्रदान करें। और धन की अगर कमी हो जाएगी तो वाकई में ऐसा लगता है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो नर्क बन गई है। हमें सब कुछ होते हुए भी अगर पैसा नहीं है तो ऐसा लगता है कि हम बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं। तो इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि दीपावली आने वाली है और उससे पहले ही अपने घर से इन 7 चीज़ों को बाहर फेंक दें, नहीं तो ये आपके लिए कंगाली का सबब बन सकता है। आपके लिए अलक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो सकती है, और जिसके कारण से आप जो है सो परेशान हो सकते हैं। आपको शुरुआती दौर में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन 2-4-6 महीने के बाद आपको अपने आप अनुभव होने लगेगा कि हाँ यार, मिश्रा जी ने जो कहा था वो सही कहा था। क्योंकि आपको पैसे की दिक्कत शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं आपको एक एक करके वो 7 चीज़ बताता हूँ, और उन 7 चीज़ों को अगर आप अपने घर से निकाल देंगे तो मेरा ये विश्वास है कि माता रानी की कृपा और लक्ष्मी की कृपा और गणेश की कृपा आप पर में निश्चित रूप से विराजमान होगी। तो सबसे पहला है आपके लिए कि अपने घर में टूटा हुआ कांच, फूटा हुआ शीशा ना रहने दें। उस शीशे को, उस कांच को घर से बाहर फेंक दें, कहीं दूर फेंक दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि टूटे हुए कांच में जब जब आपको धोखे से भी अपना चेहरा दिखाई देगा तो समझ लें कि आपकी अशुभता उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसा हमारे परिवार में भी, हमारा सामाजिक रीति रिवाज भी है कि फूटे हुए कांच में चेहरा नहीं देखना चाहिए, नहीं तो चेहरा वैसा ही उतरा हुआ और फूटा हुआ हो जाता है कुछ समय बाद, ऐसा मान्यता है। तो पहला हो गया कि अपने घर से फूटे हुए कांच को बाहर कर दें। दूसरा, आपका जो फटा पुराना कपड़ा है जिसको आप यूज में नहीं लेते, जो आपके लिए यूजलेस है, अगर वो दान करने योग्य है, अगर वो किसी गरीब के काम आने योग्य है तो आप उसे किसी गरीब को दे दें। अगर वो काम आने योग्य नहीं है तो उसे आप फेंक दें कहीं दूर, कहीं जगह पर में, जहाँ पर में आपकी नज़र ना पड़े, जहाँ से आपकी पहुँच ना बने। तो ऐसे जगहों पर में दूर से दूर, अपने से दूर आप फेंक दें। क्योंकि उस कपड़े को अपने घर में रखना, उस फटे पुराने कपड़े को, यूजलेस कपड़े को घर में रखना
आपके लिए ये अशुभता होगा, आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। तीसरा, जो आपका चप्पल जूता है, स्लीपर एंड शूज, जो आपके लिए टूटे हुए हैं, जो आपके लिए काम के नहीं हैं, उसे भी आप घर से बाहर कर दें। क्योंकि जब जब आपकी नज़र उस पर में पड़ेगी, तब तब आपके मन में एक दूसरे तरह का विचार आएगा, एक नकारात्मकता आएगी, और वो आपके लिए शुभ संकेत नहीं होगा। तो इसलिए फटे पुराने चप्पल, जूते जो कि यूजलेस हैं, जिसको आप यूज नहीं करते हैं, उसको निश्चित रूप से बाहर फेंक दें, घर से कहीं दूर फेंक दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। चौथा है कि अगर किसी देवी देवता की मूर्ति है अथवा फोटो है जो फट गया है, अथवा मूर्ति है जो टूट गई है, फूट गई है, तो उसको भी आप अपने घर से बाहर किसी देव स्थान में जा कर के रख दें, किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, अथवा मट्टी के नीचे गाड़ दें कहीं दूर दूसरे जगह पर में, अथवा नदी में प्रवाहित कर दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि फूटे हुए मूर्ति का, फटे हुए फोटो का पूजा करने से हमारे सनातन धर्म में देवी देवता का अपमान माना गया है, उसको दोष माना गया है। ऐसा माना गया है कि जो मूर्ति खंडित हो गई उसमें वो देवता नहीं है, वो उसमें वो देवी नहीं है, और वो क्रोधित हैं, वहाँ से वो चले गए, ये अशुभता का प्रतीक है। तो आपको चाहिए कि वो फटे पुराने जो फोटो हैं, जो टूटा फूटा मूर्ति है आपके घर में, वो भगवान का ही क्यों न है, लेकिन उसको आप अपने घर से दूर कर दें, हटा दें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके घर में देखिए चारों तरफ जो कहीं जाले मकड़े तो नहीं हैं, जो मकड़ा जो जाल लगा देता है वो तो नहीं है। घर के कोने कोने में चेक करें और उसको झाड़ू से अथवा जाला साफ करने वाला जो आता है उससे उसको साफ करके अपने घर से बाहर कर दें, दूर कर दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये शुभता का प्रतीक नहीं है कि आपके घर में जाला मकड़ा लगा रहे, ये अशुभता का प्रतीक है, ये निगेटिविटी का प्रतीक है, ये सही चिन्ह नहीं है। आगे मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा आपके घर के आसपास देखें, चारों तरफ देखें, जहाँ तक आपकी घर की दीवार है, बाहरी दीवार है, उधर भी चारों तरफ देखें, अपने घर के 2-4-5 फीट के करार में देखें कि कहीं जंगल तो नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा कचरा तो नहीं जमा है, कहीं उसके माध्यम से हमारे घर में निगेटिव एनर्जी तो प्रवेश नहीं कर रही है, कहीं नकारात्मकता तो नहीं बन रहा है। ये आप गौर करें और अपने घर के चारों तरफ हर साइड पूर्ण रूप से, अगर आपका बस चलता है तो उसको साफ करें। इससे क्या होगा कि एक तो घर में निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, और दूसरा कि चारों तरफ का माहौल साफ रहेगा, गंदगी नहीं रहेगी, कचरा नहीं रहेगा, जिसके कारण से माता लक्ष्मी की दृष्टि उस पर में पड़ेगी आपके घर पर में। और साफ सफाई, कहा भी गया है कि क्लीनलीनेस इज द गॉडलीनेस, यानी कि स्वच्छता में ही भगवान का वास होता है। तो स्वच्छ वातावरण बनाए रखेंगे तो ऑटोमेटिक है कि सकारात्मकता आएगा, सकारात्मक गुण आएगा, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे आप। और जब भी आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, हमारे शरीर में ऊर्जा रहेगा, सकारात्मक एनर्जी रहेगी, तो भगवान की कृपा निश्चित रूप से होगी। क्योंकि कहा गया है कि वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, यानी कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो वो आपको निश्चित रूप से ईश्वर ऊपर वाला खोलेगा, और माता लक्ष्मी और गणेश जी जो हैं सो आप पर में निश्चित रूप से अपनी कृपा दृष्टि बरकरार रखेंगे। हमने आपको जो 7 चीज़ें बताई वो 7 चीज़ प्राइमरी है। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कुछ है जो आपको लगता है कि यार ये भी कर देना चाहिए,
तो उसको भी आप कर दें, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि दिवाली के शुभ अवसर पर लक्ष्मी गणेश की पूजा कैसे करनी है, जिससे कि वो प्रसन्न हो और आपके घर में खूब वृद्धि, खूब सुख और समृद्धि दे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।